सन 1888 में लगभग 135 साल पहले कोलकाता के एक बंदरगाह पर कुछ लोगों को जहाज से उतरते हुए बॉक्सों पर नजर पड़ी जिस पर सनलाइट का लोगो और मेड इन इंग्लैंड था। जी हाँ, ये वही साबुन है जो यूनिलीवर का पहला प्रोडक्ट था इंडिया में, जो हमारी आज़ादी से यानी 1947 से भी 60 साल पहले आ चुका था। उस समय ये कंपनी साबुन मैन्युफैक्चर और सेल किया करती थी और आज इस कंपनी के डव, रेड लेवल, फेयर एंड लवली, हॉलिक्स और सर्फ एक्सेल जैसे टोटल 50 ब्रांड है जो 200 देशों में अपना बिजनेस करती है। इस कंपनी का 2022-23 का टर्नओवर अकेले इंडिया में ही 58,000 करोड़ रुपए का था, जो भारत की सबसे बड़ी नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी है। तो आखिर कैसे ये ब्रिटिश कंपनी आजादी के बाद भी भारत को लूट रही है, सिर्फ अपने नाम में हिंदुस्तान जोड़कर। 1888 में हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना पहला प्रोडक्ट शिप के थ्रू इंडिया में भेजती है, जो कि एक साबुन था। उस समय इंडिया में अंग्रेजों की ही हुकूमत थी और ये भी ब्रिटिश कंपनी थी, जिसके कारण इस कंपनी को इंडिया में अपना बिजनेस करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। सन 1895 में इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में होने के बावजूद भी इसने लाइफ बॉय सोप प्रोडक्ट, जो कि आज के समय का बेस्ट सोप माना जाता है, इंडिया में लॉन्च किया। और इस कंपनी ने बाकायदा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कराची में इस लाइफ बॉय साबुन को सेल करने के लिए एजेंट भी रखे। वक्त आता है 1931 का, जब यूनिलीवर अपनी पहली इंडियन कंपनी हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर को करती है, जो मुंबई की एक फैक्ट्री खरीदती है और इसके 1 साल बाद ही वनस्पति कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसके 2 साल बाद ही यूनिलीवर अपनी एक और कंपनी लीवर ब्रदर्स लिमिटेड इंडिया में खोलती है, जो कि ऑफिशियल तौर पर 17 अक्टूबर 1933 को अपना रजिस्ट्रेशन करती है। और ये वही कंपनी है जो आगे चलकर हमारे देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी बनती है, जो अपना कारखाना एक साबुन फैक्ट्री से हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग के बगल में ही खोलती है। इसके बाद 1935 में यूनिलीवर अपनी तीसरी कंपनी यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड खोलती है, जिसके 3 साल बाद ही 1937 में यूनिलीवर एक प्रोडक्ट मार्केट पर लॉन्च करती है, जिसे आज हम डालडा घी कहते हैं। ये प्रोडक्ट सबसे पहले यूनिलीवर वनस्पति कंपनी ने ही लॉन्च किया था, क्योंकि 1937 में भारत ब्रिटिशों का गुलाम था, जिसकी वजह से भारतीय लोगों की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी अच्छी नहीं थी और वे देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसके कारण यूनिलीवर वनस्पति कंपनी ने यह नोटिस किया कि इंडियनों को घी खाना काफी पसंद है, पर महंगा होने के कारण वो उसे बाय नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यूनिलीवर डालडा लॉन्च करता है। इसका स्वाद तो घी की तरह था, पर घी से काफी सस्ता पड़ता था। इस समय देश में आज़ादी की मांग तेजी से उठ रही थी। कंपनी ने ये नोटिस कर लिया था कि आज नहीं तो कल भारत आजाद होने वाला है, और यदि भारत आजाद होता है तो हमें भी भारत से सारा बिजनेस बंद करके वापस लंदन जाना पड़ सकता है, जिसके कारण कंपनी एक सोल्यूशन निकालती है कि अब से हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में यूरोपियन लोगों की जगह पर इंडियन मैनेजरों को अपॉइंट करेगी और ज्यादा से ज्यादा इंडियनों को रोजगार देगी, जिसकी वजह से यूनिलीवर कंपनी भारतीय लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगी। और इतना ही नहीं, कंपनी अपने 100% शेयर में से 10% शेयर कंपनी इंडियन लोगों को भी देना चाहती थी, जिसकी वजह से ये कंपनी प्योर फॉरेन कंपनी ना लगे और अपना बिजनेस भारत में ब्रिटिश एम्पायर खत्म होने के बाद भी कर सके। 1947 ये दौर था हमारी आजादी का, जब ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो चुका था और सारे ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जा रहे थे, पर ये कंपनी 1947 के बाद भी इंडिया में ऑपरेट होती रही, क्योंकि यूनिलीवर कंपनी में अधिकतर मैनेजमेंट भारतीय लोग ही कर रहे थे और हमारी डिपेंडेंसी भी इस कंपनी के लिए काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण इस कंपनी को इंडिया छोड़कर जाना नहीं पड़ा। आजादी के 3 साल ही हुए थे कि यूनिलीवर का प्रोडक्ट डालडा घी पर बैन लगने की मांग उठने लगी। दरअसल बात ये हुई कि डालडा को सोप की पर देसी मिलावट के रूप में यूज करने लगे, जो कि सेहत के लिए काफी हानिकारक था, जिसके कारण उस समय के करंट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिकली ओपिनियन सर्वे और घी में मिलावट रोकने के लिए कमेटी बनाई, जिसका कोई भी एक कंक्लूजन नहीं निकल पाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का ये साल सबसे इम्पोर्टेंट ईयर माना जाता है, क्योंकि इसी साल यूनिलीवर कंपनी इंडिया में ऑपरेट हो रही इसकी 3 कंपनियां 1931 में बनी हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 1933 में बनी लीवर प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी और 1935 में बनी यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड कंपनी आपस में मर्ज होकर एक कंपनी बनती है, जिसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रखा गया। कंपनी का ये नाम इसकी तीनों फाउंडर कंपनियों से लिया गया था, जैसे कि इसकी पहली कंपनी हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग से हिंदुस्तान उठाकर, यूनाइटेड ट्रेडर्स में से यूनी उठाकर और लीवर ब्रदर्स में से लीवर उठाकर इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रख दिया।
ये वो समय था जब देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा कंपनी अपनी एक ब्रदर कंपनी 28 दिसंबर 1994 में टाटा ऑयल मिल्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को बेच देती है। इसलिए नहीं क्योंकि इस कंपनी की हालत खराब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि रतन टाटा हर वो बिजनेस से निकल जाना चाहते थे जो उनके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को पूरा नहीं कर सकती थी। और यही वो समय था जब हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का एक प्रोडक्ट डालडा घी में जानवरों की चर्बी मिलाने की अफवाह चल रही थी। इसका कोई भी एक डिसीजन नहीं निकला। जब ये कंपनी मल्टी मिलियनर कंपनी बन चुकी थी, उस समय इसका एक प्रोडक्ट सर्फ एक्सेल पाउडर प्रमोद गुप्ता नाम के व्यक्ति ने खरीदा, जिसमें 5 लाख का इनाम कूपन निकला। इसके बाद 28 मार्च 2007 को कंपनी के मुंबई ऑफिस में कूपन को जमा करवाया, जिसके जवाब में कंपनी ने उस कूपन को फर्जी बताया। जिसके बाद प्रमोद गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में केस रजिस्टर किया और वो 2012 में जीत भी गया, जिसके बाद कंपनी को उसे 27 लाख का जुर्माना देना कहा गया। पर कंपनी ने इस ऑर्डर को स्टेट कंज्यूमर कमीशन में चैलेंज देती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की सेल 2021-22 के अकॉर्डिंग 50,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी थी और मार्च 2023 में रोहित जावा को 27 जून 2023 से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का CEO बना दिया गया। इसके बाद 2022-23 के अकॉर्डिंग इस कंपनी ने 58,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया।